हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 15th वीडियो लेकर। और आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट हो, जेई हो, बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी हो, ठीक ठाक क्वेश्चन इससे आते हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस भी आपका तैयार करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हम लोग बोल सकते हैं। जो आईयूपीएसी है, आइसोमेरिज्म है और मैकेनिज्म है, ये बेसिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखिए आइसोमेरिज्म क्या है। तो देखिए, अगर मैं आइसोमेरिज्म में इस वर्ड को कंसीडर करूं, आइसोमर्स को, ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना, एक आइसो और सेकेंड वन मेरोस। आइसो का मीनिंग यहाँ पर सेम से है और मेरोस का मीनिंग यहाँ पर पार्ट से है, यानी वो कंपाउंड जिनमें सेम पार्ट्स हो। सेम पार्ट्स मतलब जो कंपोनेंट है कंपाउंड्स के वो सेम है। और कंपोनेंट्स यहाँ पर क्या होंगे? एटम्स होंगे। क्या होंगे? कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एटम्स होते हैं, यानी सेम एटम प्रेजेंट है। अगर सेम एटम प्रेजेंट है तो वी कैन से दैट कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट उन एटम्स का अरेंजमेंट है। उन एटम्स का क्या अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उन कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है या डिफरेंट होगी। ठीक है, तो कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but possess different physical and chemical properties due to the different arrangement of atoms. They are known as isomers and this phenomenon is known as isomerism. Compounds molecular formula same means that the component present in those compounds are same, but the arrangement of atoms are different. Due to this, they possess different physical and chemical property. जैसे मेरे पास दो वर्ड है, एक मेरे पास है लिसन और एक मेरे पास है साइलेंट। दोनों वर्ड में अगर आप देखें तो अल्फाबेट यानी लेटर्स जो है वो सेम है। एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, आई इसमें भी, आई इसमें भी है, एस एस टी टी ई ई एन, यानी दोनों में अल्फाबेट्स यानी कि लेटर्स आपके सेम है। तो वी कैन से दैट इनके कंपोनेंट्स क्या है? सेम है, यानी दे आर आइसोमर्स। दे आर व्हाट? आइसोमर्स। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट इनका अरेंजमेंट है। एल यहाँ स्टार्टिंग में है, यहाँ मिड में है, यहाँ एस स्टार्ट मिड में है, यहाँ एस स्टार्टिंग में है, तो यहाँ टी मिड में, टी इंड में। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो अल्फाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने से क्या होगा? डिफरेंट होने से अब वर्ड की क्या प्रॉपर्टी होगी? तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये अरेंजमेंट डिफरेंट होने से वर्ड क्या हो गया? चेंज हो गया और इसका मीनिंग चेंज हो गया। क्या हो गया? इसका मीनिंग चेंज हो गया। या जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज डिफरेंट, तो यहाँ पर इनका मीनिंग क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। जैसे ये लिसन, लिसन का मीनिंग क्या होता है? सुनना। और साइलेंट, साइलेंट का मतलब शांति या खामोशी। ठीक है, आई बस में आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट possess different physical and chemical properties due to the different arrangement of atoms. ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आया? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, C2H6O की अगर मैं बात करूं तो इसको आप ये भी लिख सकते हो CH3CH2OH, और इसको आप ये भी लिख सकते हो CH3OCH3। ये एथाइल अल्कोहल है और ये आपका डाइमेथाइल ईथर है। एथाइल अल्कोहल, डाइमेथाइल ईथर, दोनों क्या है?
दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों में एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, जिससे ये क्या हो गया, कंपाउंड चेंज हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, वेरी गुड। तो ये आइसोमेरिज्म, ये क्या है, आइसोमेरिज्म, यानी कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट possess डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स are known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। बहुत अच्छी बात है। अब ये अरेंजमेंट डिफरेंट कैसे हो सकता है? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट से ही हमारा आइसोमेरिज्म के टाइप्स निकल के आते हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। देखिए, अगर एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है तो डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से उनका या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। अगर अरेंजमेंट है यानी जो एटम्स की कनेक्टिविटी है, मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सो वी कैन से दैट द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स वो डिफरेंट, वो क्या है, डिफरेंट। जैसे यहां पर ओ किससे अटैच है, एक तरफ कार्बन से अटैच है और एक तरफ एच से अटैच है, यानी इसकी कनेक्टिविटी यहां पे कार्बन से है और यहां पर हाइड्रोजन से है। बट इस वाले कंपाउंड में यहां पर ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी दोनों तरफ कार्बन से है, तो यहां पर देखिए कनेक्टिविटी क्या हो गई, चेंज हो गई एटम्स की। तो कनेक्टिविटी चेंज होने की वजह से इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहां पे इसको एक तरफ से कार्बन और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन घेरे था और यहां पर इसको दोनों तरफ से कार्बन घेरे हैं, तो यहां पर कनेक्टिविटी इसकी क्या हो गई, डिफरेंट हुई, जिससे इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आई बात समझ में? स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, यानी यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, उनकी कनेक्टिविटी भी सेम रहेगी, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, उनका यहां पर स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे ऐसे समझो कि कार्बन से ये 3 H लगे हैं और ये यहां पर Br लगा है, Br इसके राइट साइड है। अब अगर हम यही कह दें कि ये कार्बन से जो Br है वो राइट साइड ना अटैच होकर लेफ्ट साइड में क्या हो गया, अटैच हो गया, तो क्या इसकी कनेक्टिविटी चेंज हुई, इसकी कनेक्टिविटी चेंज नहीं हुई। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर मैं बात कर लूं CH3C C2H5 OH और ये H, फिर मैंने यहां पर CH3C C2H5 OH और H। अगर मैं OH की कनेक्टिविटी की बात करूं तो क्या यहां पर OH की कनेक्टिविटी डिफरेंट है? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी ये कार्बन से अटैच है और यहां पर भी ये कार्बन से अटैच है, यानी इसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं है। तो डिफरेंट क्या हुआ यहां, डिफरेंट इसका स्पेशियल अरेंजमेंट हुआ। यहां पर ये कार्बन के राइट साइड था और यहां पर ये कार्बन के लेफ्ट साइड आ गया, यानी इसका स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया। वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे दो बातें होंगी। अगर स्पेशियल अरेंजमेंट एटम्स का डिफरेंट होता है तो पहली बात तो इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और अगर स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ तो स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होने से दो बातें होंगी, या तो उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। अगर स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होने से उसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई
उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ये बताएंगे। तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, या फिर अगर ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है तो उसका ऑप्टिकल बिहेवियर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो ही बातें होंगी, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होने से या तो उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी या फिर उसका ऑप्टिकल बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर ज्योमेट्री चेंज होती है तो उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, और अगर ऑप्टिकल बिहेवियर चेंज होता है तो उसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और उसके मैंने टाइप्स आपको क्लियर कर दिए। अब यहां पर अगर एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट हो रही थी, जिससे स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो रहा था? डिफरेंट हो रहा था। यहां कनेक्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों का सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, बट यहां पर एटम की जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो रहा है, जिससे दो बातें हो रही हैं, या तो ज्योमेट्री चेंज हो रही है या तो ऑप्टिकल बिहेवियर चेंज हो रहा है। और अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज हो रहा है तो वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे चेंज हो सकता है? या तो उसमें चेन चेंज हो जाए, चेन में डिफरेंट आ जाए, दोनों के हो सकता है, एक में स्ट्रेट चेन हो और एक में साइड चेन आ जाए, ब्रांच चेन आ जाए। जैसे अगर हम बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, यानी आपका एन ब्यूटेन भी हो सकता है, और आपका आइसोब्यूटेन भी हो सकता है। क्यों भाई? तो ये चेन आइसोमेरिज्म हो गया। या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, तो उसे हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। या फिर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ ईथर फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो इस वजह से भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है, तो यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, या फिर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगते हैं, तो उसके दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो रहे हैं, जैसे ईथर है, यहाँ CH3 सेम है, हो सकता है डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, तो उससे हम लोग मेटामेरिज्म बोलेंगे। या फिर दो कंपाउंड आपस में क्या होते रहे? डायनेमिक पोजीशन में इंटरचेंज होते रहे, और किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को डिनोट ना करके वो दो फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करें, तो भी वहां पर क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, जिसको हम लोग टॉटोमेरिज्म में देखेंगे। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बताया कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट किस किस तरह से हो सकता है, कैसे कैसे एटम्स की डिफरेंट कनेक्टिविटी हो सकती है जिससे स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। वहीं से आपके स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप्स निकल के आते हैं, और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम लोग जरा, ये मैंने स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको समझाई है, यहीं पर मैं थोड़े से जरा इसके डिफरेंस भी आपको क्लियर करूं। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, आपको लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको डिफरेंस बता देता हूं, पूरा एक बेस क्लियर कर देता हूं आइसोमेरिज्म का आज आपको। तो मैं डिफरेंस देख रहा हूं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि काफी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता है। इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला का डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम नहीं हो रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, डिफरेंट नहीं हो रहा है, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पर सेम है। इट मीन्स दैट द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स भी यहाँ पर क्या है? सेम है। अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हुआ, ये देखिए बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म पता करने की, कि वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं कि नहीं। कैसे पता करेंगे कि दो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं कि नहीं है, और ये पॉइंट आपको आगे बहुत काम आने वाला है। अगर दो कंपाउंड है और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दोनों कंपाउंड का सेम है तो इट मीन्स दैट उनमें कंपोनेंट सेम है। कंपाउंड कैसे डिफरेंट होंगे? या तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा या फिर कंपाउंड में एटम्स का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट आता है तो उसकी बेटा आईयूपीएसी भी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी, यानी आईयूपीएसी नेमिंग में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, तो उसकी आईयूपीएसी नेमिंग भी क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। तो आईयूपीएसी अगर नेमिंग सेम है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं कि नहीं है? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग के आगे कुछ वर्ड यूज करते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग सिस और ट्रांस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल में हम लोग जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, डी और एल, या फिर कंफर्म आर और एस। ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज हुआ, इसका मतलब आईयूपीएसी चेंज हुई, कंपाउंड चेंज हुआ, इट मींस दैट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ठीक ठाक डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट होगा अच्छा खासा, मेल्टिंग पॉइंट में ठीक ठाक डिफरेंट होंगे, और डेंसिटी वगैरह में भी आपको डिफरेंस ठीक ठाक देखने को मिलेगा। जबकि यहां पर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को डिफरेंस मिलेगा, ऑब्वियसली सी बात है, बिल्कुल मिलेगा। सिस और ट्रांस में डिफरेंस होगा, स्टेबिलिटी दोनों की डिफरेंट होती है, ट्रांस की ज्यादा होती है, सिस की कम होती है, बट बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि इसमें देखने को मिलता है। जैसे अल्कोहल और ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज होंगी, लेकिन यहां पर सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन में जो डिफरेंस आएगा प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, ठीक ठाक डिफरेंस नहीं होगा, मतलब थोड़ा ही डिफरेंस होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज तो पूरी तरह से डिफरेंट होंगी। जैसे अल्कोहल और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज उठाई जाए तो बहुत ही डिफरेंट होंगी, मतलब टोटली डिफरेंट। बट इन केस ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो नियरली अबाउट सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? नियरली अबाउट सेम होती हैं। हाँ, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। भाई ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, सिस की स्टेबिलिटी कम है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो भाई ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बट हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली अबाउट क्या होंगी? सेम होंगी। हो सकता है किसी की रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो, यानी जल्दी रिएक्ट कर रहा हो, या हो सकता है कोई स्लो रिएक्ट कर रहा हो, इट मे बी। ठीक है, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। अगर हम यहां पे कंपाउंड के मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पर। किस पर डिपेंड करती है? स्ट्रक्चर पर। जबकि यहां पर जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है स्टीयरिक हिंड्रेंस पर। यहां स्ट्रक्चर पर, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज हो रहा है, यहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस अभी हम आगे आपको क्लियर करेंगे। स्टीयरिक हिंड्रेंस मतलब होता है कि कोई अगर बल्कि ग्रुप कहीं पर आ जाता है तो उस बल्कि ग्रुप की वजह से जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। बाकी इसको मैं अभी डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है। हाँ, लास्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, यानी जो हमारे स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना। जैसे ईथर की अपनी अलग पहचान है, अल्कोहल की अपनी अलग पहचान है, इनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप अमीनो एसिड की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, तो वो अमीनो एसिड्स का यहां पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकता है। ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है ना, बीटा ग्लूकोज, तो ये क्या है? ये आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी में
ये बहुत बड़ा रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। अल्फा ग्लूकोज का अलग रोल होगा, बीटा ग्लूकोज का अलग होगा, ठीक है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का अलग रोल होगा, लीवर रोटेटरी का अलग रोल होगा। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी में एक बहुत बड़ा रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं, जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको आइसोमेरिज्म का एक बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बता दी हैं, आपका एक बेस मैंने बिल्ड किया है यहां पर। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एक एक टाइप उठाऊंगा मैं और उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आगे की लेक्चर सीरीज, वीडियो सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग मेरे चैनल से बहुत जल्दी से जुड़िए ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आपको बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिले। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी करना हो कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, वॉट एवर यू वांट। हाँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या कीजिए, प्रमोट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।